फ्रेंड्स 28 हमारा प्रैक्टिस सेट है और मैं करा रही हूँ आपको टीजीटी DTPLS-P और DTPLS-P टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। और ऑल टीजीटी पीजीटी स्टेट एग्जाम्स, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी आप दे रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है 100%। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। चलिए अच्छा, और जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम में आपको ये बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। अच्छा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास गाइस वीडियो पहुंचे और एक बेहतरीन हमारा जो है काम चलता रहे, ठीक है। चलिए, मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इस आपके लाइक और शेयर से ही मिलता है, तो वो काम आप ज़रूर कीजिएगा और इसके बदले में बेहतरीन सेशन आपको मिलते रहेंगे एग्ज़ाम तक, है ना। हर एग्ज़ाम तक आपको मिलते रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। अच्छा, ये कुछ हैं यहाँ पे जो इम्प्रेशन है गाइस, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इनको हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पोस्ट मेरिडियन पीएम आफ्टर है, ये तो सही है ना, ये तो सही है। गलत बताना है हमें। पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी होता है और ऑटोप्सी भी इसको कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पॉटपोरी एक म्यूजिकल पार्टी है, ये आपका गलत है गाइस, ये गलत है क्योंकि ये म्यूजिकल पार्टी नहीं होती है। ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है ना। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रीमा डोना है ये टेम्परामेंटल परफॉर्मर है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये जो पॉटपोरी होता है ये होता है अ मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्लावर एंड लीव्स, है ना। ड्राई फ्लावर और लीव्स का एक मिक्सचर होता है जो किसी बॉटल में, जैसे आपने देखा है इन अ बाउल या बॉटल, ठीक है। इन अ बाउल या फिर बॉटल, दोनों में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, हमारा एक ड्राइड जो मिक्सचर होता है लीव्स और फ्लावर्स का, जिसको अच्छा रखने के लिए, एटमॉस्फेयर को अच्छा रखने के लिए, जैसे रूम वगैरह को फ्रेश और सुगंधित रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड इनकरेक्ट बताना है। प्रीमा फेसी एट फर्स्ट साइट बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं ये एग्जाम में, कभी आप ये समझ रहे हो एवं ही है, एवं ही नहीं है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान से इनको देख लीजिए। प्रोस एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट बिल्कुल सही है ये भी। क्वेंटम लाइबेट एज मच एज योर लाइक, ये आपका, ये भी बिल्कुल करेक्ट है गाइस, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो ये है डी ऑप्शन, क्विड प्रो क्वो, ये आपका गलत है। एन इक्वल लेंथ इसका नहीं होता है, ठीक है। एन इक्वल लेंथ नहीं होता है, ये होता है एक फेवर, है ना। जैसे आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है, इसका है ना, आ फेवर इन रिटर्न ऑफ समथिंग, है ना। जैसे मान लिया हमने किसी के लिए कुछ कर दिया, है ना, तो उसके लिए फिर हम उसका फेवर ले कि भाई अब हमारा साथ देना, हमने तेरे लिए ये काम किया था या हमने तुझे ये चीज़ दी थी, तू अब हमारा साथ देगा इस मामले में। तो आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, जब आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी ये होता था, है ना। एक बच्चे को, मान लिया एक बच्चा दल बदलू है बहुत ज़्यादा, तो उसको आपने कहा था मैंने तुझे ये चीज़ दी थी, ये किया था, है ना, अब तू कैसे मेरा साथ छोड़ रहा है, मेरा साथ दे इस टॉपिक पे, है ना। तो इस तरीके से जो है रहता है ये। फाइंड द इनकरेक्ट प्रोवर्ब, इनकरेक्ट प्रोवर्ब बताना है, जो कहावतें होती हैं। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, ये करेक्ट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है गाइस यहाँ पे। स्पीक द ट्रूथ एंड शेम द डेविल, स्पीक द ट्रूथ एंड शेम द डेविल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। और स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए एंटीथीसिस भी है इसमें, समझ रहे हैं, एंटीथीसिस है यहाँ पे सी में। अच्छा, डी है स्टिल वाटर्स रन फास्ट, स्टिल वाटर रन फास्ट, ये आपका गलत है, ठीक है। अच्छा, ये अगर गलत है तो आपको सही वाला मुझे लिख के देना है, आप देते नहीं हो कोई भी गई, आप जो पता चल रहा है, जो नहीं पता चल रहा है वो आप बताने की कोशिश नहीं करते हो, है ना। तो ये स्टिल वाटर रन फास्ट, इसका मतलब आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मतलब इसकी सही प्रोवर्ब क्या है, सही वर्ड आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वो आप लिख के भेजिएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। फाइंड इनकरेक्ट प्रोवर्ब बताना है यहाँ पे भी। स्ट्राइक वाइल द लॉयन इज हॉट, आयरन, है ना, लोहे पर तब वार करो जब वो गर्म हो, बिल्कुल सही है गाइस, है ना। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, बिल्कुल सही। और ये लाइन कहाँ की है, एज यू लाइक इट में
एज यू लाइक इट में जैक्स ने बोली थी, पता है ना आपको, जैक्स ने बोली थी एज यू लाइक इट में, राइट। अच्छा, द बेस्ट फिश स्विम्स नियर द बॉटम, ये भी सही है, मतलब बड़ी मछली नियर बॉटम के नियर रहती है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो हमेशा गहराई में जाके मिलती हैं, है ना। तो द बग्स दैट बियर मोस्ट हैंग हाईएस्ट, है ना, द बग दैट बियर मोस्ट हैंग हाईएस्ट, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक, ये आपकी इनकरेक्ट है। हाउ कैन ओर्सिनोज अफेक्शंस टूवर्ड्स ओलिविया बी डिफाइंड, जो ओर्सिनो के अफेक्शन है ओलिविया के टूवर्ड्स वो कैसे डिफाइन किए गए हैं। सिंसियरली लव है उसका, ओबेस्ड विद लव इटसेल्फ है, बॉर्डरिंग ऑन हेट है, या फिर इनडिफरेंट है। तो ये बी ऑप्शन है यहाँ पे, ओबेस्ड विद लव इटसेल्फ, राइट। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स मेलवोलियोज कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे मेलवोलियो का जो कैरेक्टर है उसको कैसे दर्शाया गया है। प्यूरिटन का मजाक उड़ाया है यहाँ पर किसने, मिल्टन ने, इसमें मेलवोलियो की को लेकर के, है ना। तो एन एफिशिएंट स्टीवर्ड है, पिगिश एंड होटी है, मतलब एन एफिशिएंट स्टीवर्ड है, मतलब वो अपने आप को स्टीवर्ड नहीं समझता, है ना, वो आपको कुछ और ही समझता है अपने आप को। प्रिगिस और होटी है, हाँ घमंडी भी है काफ़ी, उसकी ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए, इस टाइप का बंदा है ना। अपने नौकर है बट नौकर अपने आप को समझता नहीं है वो। तो यहाँ पे बोथ हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही इसके लिए सही है। द ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट दैट अनजस्टली हार्म्स देयर रेपुटेशन एंड यूजली कॉन्स्टिट्यूट्स अ टोट और क्राइम, ठीक है। अच्छा, कोई भी टोट या क्राइम में अगर किसी का नाम धकेल दिया जाए, है ना, ओरल या फिर रिटन तरीके से उसको कम्युनिकेट किया जाए और ऐसी स्टेटमेंट दी जाए उसके लिए फॉल्स, है ना, तो और उसका जो है हार्म हो जाए उसकी रेपुटेशन का, उसकी जो सम्मान हानि हो जाए, उसका जो सम्मान है वो कम हो जाए उसकी वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन है, ओरिएंटेशन है, डिफामेशन है, या फिर इनवेंडो है। तो ये डिफामेशन हो जाएगा, क्योंकि डिफामेशन होता है डिफेम करना किसी को ना, किसी को उसकी जो उसका लेवल है उसका नीचे करना, है ना, नीचा दिखाना किसी को, डिफेम होता है। लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ, अपने यूथ के दौरान जब कोई ऑथर लिटरेरी या फिर म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क लिखता है या करता है जो भी, तो उसको क्या कहते हैं, तो ये जुवेनिलिया होता है, जुवेनिलिया होता है। डिस्टोपिया आपको पता है, अनप्लीजेंट इमेजिनरी, इमेजिनरी रियल नहीं, इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, ठीक है। और यूटोपिया आपका अनप्लीजेंट नहीं प्लीजेंट, समझ रहे हैं, ये प्लीजेंट होता है। यूटोपिया और डिस्टोपिया एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, ठीक है। चलिए, A lyrical narrative poem written in octosyllabic couplets, एक लिरिकल पोएम है, नैरेटिव भी है, जो octosyllabic couplet में लिखा जाता है इसको। That often deals with tales of adventure and romance, जो क्या डील करती है, टेल्स कहानियाँ, एडवेंचर और रोमांस की कहानियों को ये डील करती है। और किस में लिखी जाती है, octosyllabic couplet में लिखी जाती है। तो इसको सोनेट कहते हैं, नहीं, ये तो क्वार्टेन या सेस्टेट में होती है, या फिर सॉरी ऑक्टेव या सेस्टेट में होती है, या फिर क्वार्टेन और कपलेट में होती है। एलिजी भी नहीं है और भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ले, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। A popular form of short, humorous verse that is often nonsensical and frequently ribald. It consists of 5 lines विथ एनापेस्टिक मीटर। अच्छा, क्या क्या क्वालिटीज बताई जा रही है, एक पॉपुलर होती है, फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म होती है पोएम की, ह्यूमरस भी होती है, दैट इज ऑफन नॉन सेंसिकल, है ना, कोई सेंस नहीं निकलता इसका, नॉन सेंसिकल होती है, एंड फ्रीक्वेंटली रिबेल्ड होती है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन्स, 5 लाइन की होती है, और राइमिंग होती है AABBA। तो 5 लाइन वाली पोएम को लिमरिक कहते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, राइट ना। ओके गाइस, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मुझे आपको बतानी थी। हाँ, तो लिमरिक तो आपको पता ही है, क्वार्टेन आपको पता है 4 लाइन की होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलड होती है एक, हाँ बैलड आपको पता है, कोई भी एक स्टोरी होती है, नैरेटिव होती है ना, स्टोरी को, पॉपुलर स्टोरी को नैरेट किया जाता है इसके अंदर। लेम्पून क्या होता है, ये क्रिटिक होता है, क्रिटिक वर्क होता है, ठीक है। लेम्पून क्या होता है, क्रिटिक होता है, और ये सरकाजम भी कहते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, अच्छे शब्दों में मजाक उड़ाना कहते हैं इसको, ठीक है, सीधा सीधा नहीं, बहुत प्यारे से शब्दों में मजाक उड़ाना।
द यूज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स एंड बॉडी, अपने हैंड और बॉडी के मूवमेंट से, एंड द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस टू टेल अ स्टोरी, और आपके जब स्टोरी सुनाते समय आपके हैंड भी मूवमेंट करने चाहिए, आपकी बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए, एक्सप्रेशन आपके फेस पर होना चाहिए, और एक्ट समथिंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले आपको केवल एक्ट करना है। तो इसको क्या कहते हैं? क्या राइम है ये, माइम है, एंजाइम है, बॉइन है? तो ये माइम है। बॉइन जो होता है वो कैटल से रिलेटेड होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये वोकैबुलरी का है। तो ये बॉइन जो है वो कैटल से रिलेटेड होता है, ठीक है। कैनाइन डॉग से रिलेटिव होता है, ठीक है। चलिए, यस, a punishment or defeat that somebody deserves and cannot avoid, such retribution is brought about by the goodness of Ramnus। अच्छा, इसमें जो एक पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, या फिर डिफेट है, दैट समबडी डिजर्व, जो कोई डिजर्व करता है, एंड कैन नॉट अवॉइड, और उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता वो, है ना, ये ज़रूर मिलनी है उसको। तो रिट्रीब्यूशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, और इस रिट्रीब्यूशन को किसके द्वारा लाया गया है? द गुडनेस ऑफ रेम्बस के द्वारा। तो मतलब ये हैकेट कहा जाता है इसको, डेकोइट है, ह्यूब्रिस है, या फिर नेमेसिस है? तो ये नेमेसिस में जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अ पर्सनैलिटी क्वालिटी ऑफ एक्सट्रीम और एक्सेसिव, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मात्रा में एक्सेसिव प्राइड होता है, प्राइड से भरा हुआ होता है वो, और उस डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, है ना, इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने आप से ज़्यादा किसी को समझता नहीं है। तो ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद एरोगेंस, है ना, एरोगेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बताइए, ये कॉन्फिडेंट कहते हैं इसको, डिफिडेंस कहते हैं, हुब्रीज या फिर डिब्रीज? तो ये सी ऑप्शन है, हुब्रीज कहेंगे ऐसी पर्सनैलिटी को, ठीक है। Whom does Milton accuses is, गाइज लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज कर दीजिए, प्लीज गाइज, रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर करके जब आगे बढ़िए, है ना। इतने अच्छे क्वेश्चन शायद आपको मिलेंगे नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाती हूँ, तो बहुत बढ़िया आपके लिए ये रहने वाले हैं सेशन, ठीक है। चलिए, Whom does Milton accuses in Paradise Lost as, पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन हैं वो कैसे एक्यूज करते हैं, कैसे वो एक्यूज कर रहे हैं किसको? मिल्टन whom, किसको एक्यूज कर रहे हैं? द सन of the sons of Belial flown with insolence and wine, द एंग्लिकन को, द कोर्ट राइटर्स को, या फिर ऑल? तो ये बी ऑप्शन है, द कोर्ट राइटर्स को। Who says about एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन के पीरियड में किसके बारे में कहा है? अ नोबल एंड पुसिएंट नेशन, ठीक है। राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति नींद के बाद जागता है, एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स, बताइए। तो शेक्सपियर के बारे में कहा है, जॉन मिल्टन के बारे में, मतलब कौन कहता है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में? शेक्सपियर कहते हैं, जॉन मिल्टन कहते हैं, बेन जॉनसन या फिर ड्राइडन? तो जॉन मिल्टन कहते हैं इसमें, ठीक है। हु सेड, किसने कहा? सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम पपेट, जो सोनेट है वो मिल्टन के हाथ में जाते ही कठपुतली बन जाती है उसके हाथों की। तो किसने कहा है ये? वर्ड्सवर्थ ने, ब्राउनिंग ने, ड्राइडन ने, डॉक्टर जॉनसन ने? किसने बोला है ऐसा? तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तो आप सबको पता होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए गाइज आप सभी को ये। तो हाँ, ये आपका हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, है ना, वर्ड्सवर्थ ने कहा था ऐसा, ए ऑप्शन है। गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन, गाल्सवर्दी कब पैदा हुए थे? 14 अगस्त 1867 में, 25 अगस्त 1867 में, 10 सितंबर 1876 में, या फिर 14 जुलाई 1867 में? तो ये तो 3 डेट है 67 में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो 14 अगस्त था गाइज इनका, डेट याद रखिएगा। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन डेट के साथ भी आ जाते हैं, तो उनको याद रखिएगा, ठीक है। डेट्स भी आपको सारे राइटर्स की याद रखनी है। इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, वेदर क्या है यहाँ पे? बताइए, वेदर इसमें क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, या फिर कंजंक्शन है? देखिए, दो किसको जोड़ रहे हैं? आई डाउट, मुझे डाउट है, शी विल मीट हिम, दो किसको जोड़ रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन होगा यहाँ पे। सी ऑफन गोज टू द सिनेमा, वह प्राय, ऑफन का मतलब क्या होता है? प्रायर, सिनेमा जाती है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, डिग्री तो लेवल को बताती है, कम ज़्यादा, है ना, छोटा बड़ा इस तरीके से। एडवर्ब ऑफ टाइम भी नहीं है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका नहीं है ये, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, कितनी मात्रा में करता है कोई व्यक्ति किसी काम को, तो ये फ्रीक्वेंसी ही तो बताती, कितनी बार करता है ना, सॉरी मात्रा नहीं, कितनी बार करता है।
इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे, है ना, वुड का यूज़ करेंगे, बी ऑप्शन, आई वुड हेल्प द पुअर, है ना। काश मैं, यदि मैं मिनिस्टर बनूंगा या मैं मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता या मैं क्या करूँगा, हेल्प करूँगा गरीबों की, ठीक। अ कॉन्टेजियस डिसीज होती है जो फैलने वाली, संक्रमण से जो फैलती है उसको कॉन्टेजियस कहते हैं, विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जब किसी पूरे के पूरे एरिया में फैल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो ये एपिडेमिक हो जाएगा, है ना, एपिडेमिक हो जाएगा गाइस। अ डिसीजन टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल, एक ऐसा डिसीजन जो सभी की अनुमति के साथ, कंसेंट सभी की अनुमति के साथ लिया जाता है, तो ये यूनिटरी होता है, कंसल्टेड है, फेवरेट है या फिर यूनानिमस है, डी ऑप्शन है, यूनानिमस कहते हैं जो सभी के डिसीजन के साथ लिया जाए। आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के डिलीवर की जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सटेम्परी, है ना। सुसाइड आपको पता है, ऑरेटर भी, और ये स्पोक्समैन, ये तो आसान ही है चीज़ें। विच पोम ऑफ जॉन मिल्टन वॉज एनोनिमसली इंक्लूडेड इन द सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन 1632, देखिए सेकेंड फोलियो 1632 में आया था, और तो इसमें आपको बताना है 23 का जस्ट उल्टा कर दीजिए, फर्स्ट आया था 1632 में, तो सेकंड आया था 1332 में, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि जॉन मिल्टन की कौन सी पोयम यहाँ पे एनोनिमसली आई थी, एडिशन में, इस एडिशन में इसको पब्लिश कराया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑन शेक्सपियर। वैसे अगर पूछा जाए कब आई थी, अगर इस सेंस में पूछा जाए तब आप यहाँ पे 32 देखते हैं, तो इसकी जो ये जो आई थी, ये आई थी आपकी कब, एक सेकंड, ये आपकी आई थी 1630 में, याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, बहुत बच्चों ने पिछली बार गलत किया था 2021 में यूपीटीसीटी के एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है, 1630 है डेफिनेटली, है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब आई थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब आई थी, हाँ ये आपकी शायद 1676 में आई थी, 1676 में आई थी ये वाली, सॉरी गाइस, थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है मुझे, सॉरी 70, हाँ 76 नहीं गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी शायद एक सेकेंड, हाँ ये पूरा ही निकल जाता है जब, ये 1630, ठीक है, और ये आपकी आई थी 1673 में, राइट, ये आपकी आई थी 1629 में, और लिसिडस 1637 में, पता है आपको ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए, Which angel does Saturn trick by disguising himself as a cherub? Which angel does Saturn trick by disguising himself as a cherub? बताइए इसका कौन सी एंजिल है जिसको ट्रिक करता है सैटर्न डिस्गाइज करने के लिए अपने आप को, तो माइकल है, यूरियल है, राफेल है या है, तो यूरियल है आंसर। ही इज सैटर्न सन बाय हिज डॉटर, आपको पता है कि पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न की डॉटर सिन के द्वारा ही उसका बेटा था, है ना, सैटर्न की बेटी जो सिन थी उसी के थ्रू उसका एक बेटा था। ही इन टर्न रेप्स हिज मदर, है ना, वो अपनी रेप करता है अपनी मदर का, सिन का, बिगैटिंग द, कितना इसमें गलत तरीका दिखाया गया है देखिए आप, वैसे तो इतनी बड़ी एपिक है ये, बट तो कुछ चीज़ें ना हमें सुनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं जो इनमें हो जाती हैं ना। देखिए अपनी ही बेटी से बेटा है फिर, है ना, और फिर वो ही बेटा अपनी मदर को ही रेप कर रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है गाइस। तो बिगैटिंग द मास ऑफ बीस द टॉर्मेट हर लोअर हाफ, तो यहाँ बताइए इसकी वजह से उसका लोअर हाफ जो है वो बीस्ट में चेंज हो जाता है, तो इसको आप बताइए, मोलोच है, मल्सीफर है, बेल्जेबब है या फिर डेथ, तो डेथ था उसके बेटे का नाम, राइट, डेथ। Milton's father had abandoned Roman Catholicism and Milton was raised a Protestant and later became, जो मिल्टन के पिता थे उन्होंने abandon कर दिया था रोमन कैथोलिसिज्म को, है ना, मिल्टन was raised a Protestant, और मिल्टन ने प्रोटेस्टेंट उठाया इसके खिलाफ थे, and later become, और फिर बाद में उनके जो पिता थे वो क्या बन गए, क्या बन गए वो, तो वो प्यूरिटन बन गए थे, ठीक है, प्यूरिटन, बी ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन डैश मिल्टन टुक एडमिशन इन क्राइस्ट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, इन्होंने कब एडमिशन लिया था क्राइस्ट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में, तो ये 1625 में लिया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन आइलैंड बियॉन्ड द सी, तो ये किसकी लाइन है, कहाँ की है, बताइए इसको, तो ये लाइन गाइज आपकी बनती है वर्ड्सवर्थ की, और कहाँ की है, आई वॉन्डर्ड
lonely as a cloud। ठीक। अच्छा, इसका एक और टाइटल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका अदर टाइटल क्या है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका एक और भी टाइटल है, बताइए, बताना। इसको बहुत आसान है, छोटा सा है, इसको आपको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। हु इज़ नॉन द पोएट्स पोएट, कौन बना है पोएट्स पोएट। हु इज़ नॉन, कौन जाना जाता है पोएट्स पोएट के रूप में। तो एडमंड स्पेंसर है, बट किसने कहा था इनको पोएट्स पोएट, बताइए। तो ये कहा था लैम्ब ने, चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यही थे गाइस आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूर और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए।